पटना में दबंगों ने एक नाबालिग से रेप किया और आरोपी को बेल मिलने के बाद पीड़ित परिवार से केस हटाने का दबाव बना रहे हैं। इससे इनकार करने पर पूरे परिवार को धमकी दी जा रही है। परिवार ने पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जब पीड़ित की मां और उसकी एक बहन घर से निकल कर बाहर जा रही थी, तभी दबंगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। पीड़ितों का यह आरोप है कि गांव के लोग जब सब कुछ हो रहा था तब सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से रेप पीड़ित परिवार पर दबंग जो हैं वो कहर बरपा रहे हैं। पहले तो बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद भी आरोपी जो हैं वो किस कदर बेखौफ हैं। घर के लोगों के साथ मारपीट और डराने धमकाने तक ये लोग उतारू हो जाते हैं। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त पटना से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये किस तरह की पुलिस की कार्यशैली कि ऐसे आरोपी को बेल भी मिल जाती है, बेल के बाद वो बाहर निकलकर रेप पीड़ित परिजनों को डराता धमकाता है? देखिए विभा, वाकई में जब न्यूज 18 कवर करने पहुंची थी और हमने जब सारी तस्वीरों को देखा तो मेरे जहन में यही सवाल कौंध रहा था कि क्या वाकई में ऐसा होता भी है क्या। देखिए, ये बिल्कुल एक निसहाय परिवार है और इस गांव में कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। एक पिता है जो मजदूरी करता है, माँ मजदूरी करती है, इसकी 3 बच्चियां हैं और सबसे बड़ी जो बच्ची है इसके साथ 2019 में गैंगरेप की घटना हुई। इस गाँव में ही एक महिला समेत लोग जो आरोपी बनाए गए थे और पुलिस की लापरवाही की वजह से इन्हें बेल मिल गया और बेल मिलने के बाद ये लगातार इस परिवार पर प्रेशर बना रहे थे कि आप केस उठा लो। कई बार इनके साथ मारपीट की गई, लेकिन आज तो हद हो गई। जब माँ अपनी बेटी के साथ, जो दूसरी बेटी है उसके साथ घर से बाहर निकली थी, दबंगों ने एक बार फिर से कहा कि तुम केस नहीं उठा रही हो। इसके बाद इसकी लोहे की रॉड से और हथौड़े से, एक बड़ा हथौड़े से इसकी पिटाई की गई है। इसके शरीर की कई जगह हड्डियां जो है वो फ्रैक्चर हो गई बताई जा रही है और एक हॉस्पिटल में पहुंची थी, दानापुर हॉस्पिटल में, वहां से इन्हें रेफर कर दिया गया है हड्डी के एक बड़े अस्पताल में। जो मेरी बातचीत हुई है उन्होंने आशंका जाहिर की है कि इनका जो बॉडी है कई जगह से फ्रैक्चर हो गया। तो इस घटना के बाद अब पुलिस गंभीर हुई है? बिल्कुल गंभीर नहीं हुई है विभा। मैं आपको बता दूं कि जो शाहपुर थाना अध्यक्ष है उनसे मेरी बात हुई, उन्हीं पर गंभीर आरोप है। पीड़ित की जो माँ है जिनके साथ मारपीट की घटना, उन्होंने कहा कि पीड़ित जो पुलिस है, जो शाहपुर थाना अध्यक्ष है, वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि आप मुखिया के माध्यम से इस मामले में पंचायत करा लो। तो उसका ये कहना कि जब वो कानूनी सहारा ले रही है, कानून के समक्ष गुहार लगाई है, तो मुखिया से कैसे वो न्याय की उम्मीद लगाएगी। और पीड़ित पक्ष जो है वो कह रहा है कि वो बच्ची को न्याय दिला कर रहेगा, भले ही उसकी जान चली जाए। लेकिन वाकई में ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है विभा। इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जो पटना पुलिस है उस पर सवाल खड़ा हुआ है। मैंने एसएसपी को भी इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को हम गंभीरता से लेंगे और जो एक्यूज है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सवाल यही कि दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो पुलिस के अगेंस्ट में दिख रहा है। जी विभा, बिल्कुल। और इस परिवार के साथ अगर कोई अनहोनी अब हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार ये पुलिस महकमा क्यों ना हो, इनके ऊपर भी कार्रवाई क्यों ना हो? आखिर अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है, एक बड़ा सवाल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।